हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टैटिक्स। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और रियल लाइफ में भी काफ़ी यूजफुल है। और नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं स्टैटिक्स का सफर। तो स्टूडेंट, क्लास 9 में हमने अनग्रुप डेटा के साथ काम किया था। अनग्रुप डेटा वो होता है जिसमें हर एक वैल्यू सेपरेटली दी होती है और उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके मीन, मीडियन और मोड कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब हम क्लास 10 में आ गए हैं और हमारा स्टैंडर्ड अब इंक्रीज हो गया है। तो यहाँ पर हम ग्रुप डेटा के साथ काम करेंगे। ग्रुप डेटा का मतलब है कि डेटा को अलग अलग क्लास इंटरवल में अरेंज किया जाना। अनग्रुप डेटा हमारा कुछ इस टाइप का था: 5, 8, 10, 7, 6, 9, 8, 10, 6, 7। ये बेसिकली हमारा अनग्रुप डेटा है। बट यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में। ग्रुप डेटा को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, एक्सक्लूसिव इंटरवल एंड सेकेंड, इंक्लूसिव इंटरवल। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये हमें एक्सक्लूसिव इंटरवल का एग्जाम्पल गिवन है एंड ये इंक्लूसिव इंटरवल का एग्जाम्पल गिवन है। एक्सक्लूसिव इंटरवल में आप देख पा रहे होंगे कि अगर ये 0 से स्टार्ट होकर 10 तक गया है तो नेक्स्ट इंटरवल आपका 10 से स्टार्ट होगा। एंड अगर ये 20 तक गया है तो नेक्स्ट आपका 20 से ही स्टार्ट होगा। एंड अगर ये 30 तक गया है तो नेक्स्ट आपका 30 से ही स्टार्ट होगा। बट अगर हम बात करें इंक्लूसिव की, तो अगर ये 0 से स्टार्ट होकर 10 तक गया है तो नेक्स्ट इंटरवल आपका 10 से स्टार्ट ना होकर 11 से होगा। एंड अगर ये 20 तक गया है तो नेक्स्ट इंटरवल 20 से स्टार्ट ना होकर 21 से हो रहा है। एंड अगर ये 30 तक गया है तो नेक्स्ट इंटरवल 30 से स्टार्ट ना होकर 31 से हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये 0 से 10 तक है ये एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है एंड ये भी एक क्लास है। सेम इसी तरह 0 से 10 तक ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है एंड ये भी एक क्लास है। अगर हम बात करें 10 से 20 क्लास की, तो इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट एंड ये होता है अपर लिमिट। अगर आपको इस क्लास की साइज फाइंड करनी है तब हम ये फार्मूला लगाते हैं: क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। तो यहाँ पर हो जाएगा एच इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 20 माइनस लोअर लिमिट क्या है 10 है। तो इस क्लास की साइज हमें मिल जाएगी 10। इंक्लूसिव ग्रुप डेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में इंक्लूसिव लिखा आ जाए तो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सक्लूसिव में। कन्वर्ट एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव ग्रुप डेटा को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने के लिए लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है एंड अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना पड़ता है। तो इस क्लास में 0 लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में से 0.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो ये आ जाएगा -0.5। एंड अपर लिमिट 10 है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर रहे थे तो ये हो जाएगा 10.5। सेम यहाँ पर लोअर लिमिट 11 है, 11 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5। एंड 20 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। यहाँ पर 21 लोअर लिमिट है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 20.5। 30 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5। यहाँ पर 31 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5 एंड 40 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5। तो इस तरीके से हमने इंक्लूसिव इंटरवल को एक्सक्लूसिव इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया है। एक्सक्लूसिव इंटरवल, क्योंकि जो आपका एक्सक्लूसिव इंटरवल था जहां पर एंड हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था। यहाँ पर 10.5 पर ऐड हो रहा है तो नेक्स्ट इंटरवल 10.5 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर 20.5 पर एंड हो रहा है तो नेक्स्ट इंटरवल 20.5 से शुरू हो रहा है। यहाँ पर 30.5 पर एंड हो रहा है तो नेक्स्ट इंटरवल 30.5 पर शुरू हो रहा है। नेक्स्ट इज मीन। मीन का मतलब है एवरेज फाइंड करना डेटा का। तो डेटा का एवरेज फाइंड करने के लिए हमें 3 मेथड दिया गया है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड एज्यूम्ड मीन मेथड
एंड थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले चलिए हम पहला बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड। तो चलिए डायरेक्ट मेथड को हम सीधे एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 80 to 100। ये बेसिकली हमारा क्लास इंटरवल है, या फिर आप बोल सकते हैं क्लास भी है। ये आपका एक क्लास है, या फिर बोल सकते हैं इंटरवल। हमें इस 20 से 25 क्लास इंटरवल में दिया है 2 स्टूडेंट है, इस इंटरवल में 3 स्टूडेंट है, 40 से 55 इंटरवल में 7 स्टूडेंट है, इस इंटरवल में 6 स्टूडेंट है, इस इंटरवल में 6 स्टूडेंट है, इस इंटरवल में 6 स्टूडेंट है। तो ये टोटल स्टूडेंट हमें 30 गिवन है। इसे आप ऐड करेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन में भी गिवन है 30 स्टूडेंट। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ आई से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सआई। एक्सआई आपका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सआई। हमारा इसमें अपर लिमिट क्या है 25 एंड लोअर लिमिट क्या है 10। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पर हो जाएगा 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पर हो जाएगा 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2। एंड यहाँ पर हो जाएगा 55 प्लस 70 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर हो जाएगा 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17.5, ये मिल जाएगा आपको 32.5, ये मिल जाएगा 47.5, ये मिल जाएगा 62.5, ये आपको मिल जाएगा 77.5 एंड ये मिल जाएगा 92.5। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई एक्स आई। इसका मतलब है कि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ एंड इसको इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 17.5, तो ये आ जाएगा 35। इसके बाद हम इसे इसके साथ कर लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 32.5, तो ये आ जाएगा 97.5। इसे हम इसके साथ कर लेते हैं 7 मल्टीप्लाई 47.5, तो ये आ जाएगा 332.5। इसे हम इसके साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 62.5, तो ये आ जाएगा 375। इसे हम इसके साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 77.5, तो ये आ जाएगा 465। इसे हम इसके साथ कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 92.5, तो ये आ जाएगा 555। अब जो हमारा मीन का फार्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। समेशन का मतलब सम होता है, तो यहाँ पर हमने समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कर दिया है, तो हमें इन टोटल का सम कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पर हमने लिखा है समेशन ऑफ एफ आई, तो हमें इसका सम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो ये हो जाएगा 35 प्लस 97.5 प्लस 332.5 प्लस 375 प्लस 465 प्लस 555, तो ये आ जाएगा 1860। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई। तो हमें इसका सम कैलकुलेट करना पड़ेगा 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 30। अब इस वैल्यू को हम डायरेक्ट मीन वाले फार्मूला में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार इक्वल टू ये है 1860 डिवाइड बाई 30। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 62, तो हमें मीन मिल गया 62। तो हमने डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, ये था हमारा फार्मूला। इसके लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एक्स आई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमने कैलकुलेट कर दिया एफ आई एक्स आई। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड स्टेप। इसके बाद हमने मीन के फार्मूले में पुट कर दिया, तो ये है हमारा थर्ड स्टेप। अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं मीन कैलकुलेट करने का, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सेम हमने प्रॉब्लम लिया है जो पीछे लिया था। यहाँ पर हमें गिवन नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये तो हमारी फ्रीक्वेंसी थी। अब इसके बाद हमें एक्स आई तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। एक्स आई हमारा क्या था
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 17.5। 25 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मिल जाएगा 32.5। 40 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 47.5। 50 प्लस 70 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 62.5। 70 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 77.5। 80 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 92.5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे डी आई। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पर ए क्या है? मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म किसका मिडिल टर्म? इस एक्स आई का मिडिल टर्म। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपको दो मिडिल टर्म मिल गया, 47.5 एंड 62.5। तो आप इसमें से कोई भी मिडिल टर्म उठा सकते हैं। हम ये उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 47.5। अगर आपके पास ऑड नंबर होते, क्योंकि यहाँ पर तो इवन नंबर है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 इवन नंबर था, इसलिए हमें दो मिडिल टर्म मिल गए। अगर ऑड नंबर होता 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर हमें केवल एक मिडिल टर्म मिलता। तो यहाँ पर ए हमारा ये हो जाता। बट यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है? इवन है, इसलिए हमें यहाँ पर दो मिडिल टर्म मिल गए। इसमें से हम कोई भी चूज कर सकते हैं। हमने चूज कर लिया ए इक्वल टू 47.5। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है? 17.5 एंड ए हमने क्या एज्यूम किया है? 47.5। ये है आपका ए। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 47.5। ये आ जाएगा माइनस 30। यहाँ पर हो जाएगा 32.5 माइनस 47.5। ये आ जाएगा माइनस 15। यहाँ पर 47.5 माइनस 47.5 ये हो जाएगा 0। यहाँ पर आ जाएगा 62.5 माइनस 47.5 ये आ जाएगा 15। यहाँ पर 77.5 माइनस 47.5 तो ये आ जाएगा 30। 92.5 माइनस 47.5 तो ये आ जाएगा 45। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई डी आई। इस एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे डी आई के साथ। जब हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था तब हमने एफ आई को मल्टीप्लाई किया था एक्स आई के साथ। बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, तब हम एफ आई को डी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 के साथ तो हमें मिल जाएगा माइनस 60। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 के साथ तो ये आ जाएगा माइनस 45। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो ये हो जाएगा 0। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो ये हो जाएगा 90। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो ये हो जाएगा 180। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 45 के साथ तो ये मिल जाएगा 270। इसके बाद मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर हमने एक नई चीज ली है ए, तो यहाँ पर ए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हमारा क्या है? 47.5 एंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या हो जाएगा? माइनस 60 माइनस 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270 तो ये मिल जाएगा 435। तो यहाँ पर आ गया समेशन ऑफ एफ आई डी आई 435 एंड समेशन ऑफ एफ आई। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 30। तो ये आ गया 47.5 प्लस 14.5। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगी 62। तो यहाँ पर हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट कर लिया है। ये हमें मिल गया 62। इसके पहले हमने सेम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था डायरेक्ट मेथड से, तो भी हमें मीन 62 मिला था। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया एक्स आई। ये था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने डी आई कैलकुलेट किया था। डी आई क्या था? एक्स आई माइनस ए। ए आपका क्या था? मिडिल टर्म। ए इक्वल टू मिडिल टर्म। इसके बाद थर्ड स्टेप में हमने एफ आई डी आई कैलकुलेट किया एंड फोर्थ स्टेप में इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट करके मीन फाइंड कर ली। यहाँ पर जो हमारा ये मिडिल टर्म है ए, इसे हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमने कैपिटल ए यूज किया है ये बेसिकली हमारा मिडिल टर्म ही है। तो आप ए से रिप्रेजेंट करें या फिर कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब सेम होता है, मिडिल टर्म ही होता है।
तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड में डिफरेंस बस इतना है कि डायरेक्ट मेथड में हमने xi कैलकुलेट किया, उसके बाद उसे हमने fi से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें fi xi मिल गया, तो हमने इस फार्मूले में पुट करके मीन फाइंड कर लिया। एंड एज्यूम्ड मीन मेथड में हमने di कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने fi को di के साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर इस फार्मूले में पुट करके मीन फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमने di कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक और टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा, ui। ये होता है di डिवाइड बाई h। h आपने पढ़ा था, ये क्लास साइज होती है, क्लास साइज। ये कैसे निकलती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये है क्लास साइज का फार्मूला, क्लास साइज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अपर लिमिट क्या है 25 एंड लोअर लिमिट 10, तो इसकी क्लास साइज आ गई 15। यहाँ पर अपर लिमिट 14 एंड लोअर लिमिट 25, यहाँ पर क्लास साइज 15, यहाँ पर भी आपको क्लास साइज 15 मिल जाएगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। तो सारे केसेस में क्लास साइज सेम है, 15 ही है। तो यहाँ पर आपका यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आई अपान एच। एच की वैल्यू आ गई आपकी 15। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डी आई क्या है -13 डिवाइड बाई एच। एच आपका 15 था, तो ये आ गया -2। यहाँ पर हो जाएगा -15 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर आपका डी आई क्या है 0 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 0। यहाँ पर 15 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 1। यहाँ पर 30 डिवाइड बाई 15, ये आ गया 2। यहाँ पर 45 डिवाइड बाई 15, तो ये आ गया 3। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ आई यू आई। तो यहाँ पर एफ आई ये है एंड यू आई ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, तो ये आ जाएगा -4। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो ये आ जाएगा -3। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये आ जाएगा 0। 6 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा 6। 6 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 12। 6 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा 18। अब इसके बाद मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। ये होता है x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई h। तो यहाँ पर जब हम समेशन ऑफ एफ आई यू आई कैलकुलेट करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा -4 प्लस -3 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 18, तो ये आ जाएगा 29 एंड समेशन ऑफ एफ आई ये आ जाएगा 30। अब इन वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा x बार इक्वल टू a क्या है 47.5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई ये है 29 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई h। h हमारी क्लास की साइज थी जो थी 15, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 47.5 प्लस 14.5, ये आ गया हमारा 62। तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया एक्स आई, ये था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हमने कैलकुलेट किया डी आई, ये था एक्स आई माइनस ए आपका मिडिल टर्म था। थर्ड स्टेप में हमने यू आई कैलकुलेट किया था, ये था डी आई अपान एच। एच क्लास की साइज थी। फोर्थ स्टेप में हमने एफ आई यू आई कैलकुलेट किया था एंड फिफ्थ स्टेप में हमने इस फार्मूले में इन सारी वैल्यू को पुट कर दिया था। तो यहाँ पर आपने देखा कि डायरेक्ट मेथड में 3 स्टेप में आपको मीन मिल गया एंड एज्यूम्ड मीन मेथड में आपको 4 स्टेप में मीन मिला एंड स्टेप डेविएशन मेथड में 5 स्टेप में मीन मिला। तो यहाँ पर टोटल 3 स्टेप लगे, यहाँ पर 4 स्टेप, यहाँ पर 5 स्टेप। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी हम मीन फाइंड कर लेते हैं तीनों मेथड से। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा एक्स आई। एक्स आई क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितनी है 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20। यहाँ पर 25 प्लस 35 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 30। यहाँ पर 35 प्लस 45 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 40। यहाँ पर 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 50। यहाँ पर 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 60। यहाँ पर 65 प्लस 75 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 70। यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 80। अब इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करते थे, एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करते थे। ये था आपका एफ आई, तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 20 ये आ जाएगा 120।
11 मल्टीप्लाई 30 ये आ जाएगा 330। 7 मल्टीप्लाई 40 ये आ जाएगा 280। 4 मल्टीप्लाई 50 ये आ जाएगा 200। 4 मल्टीप्लाई 60 ये आ जाएगा 240। 2 मल्टीप्लाई 70 ये आ जाएगा 140। 1 मल्टीप्लाई 80 ये आ जाएगा 80। अब डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला था? एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा? 120 प्लस 330 प्लस 280 प्लस 200 प्लस 240 प्लस 140 प्लस 80 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो इसका हमें समेशन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो जब हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो ये मिल जाएगा 1390 डिवाइड बाई जब हम डिनोमिनेटर का सम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 35। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा 39.71। अब इसके बाद एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डी आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी आई इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस ए आपका मिडिल टर्म होता है इन एक्स आई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नंबर ऑफ टर्म आपके ऑड है, तो मिडिल टर्म तो आपको केवल एक ही मिलेगा। यहाँ पर मिडिल टर्म 50 है, तो ये हो गया आपका ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 माइनस 50 ये आ जाएगा माइनस 30। यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 50 ये आ जाएगा माइनस 20। यहाँ पर 40 माइनस 50 ये आ जाएगा माइनस 10। यहाँ पर 50 माइनस 50 ये आ जाएगा 0। यहाँ पर 60 माइनस 50 ये आ जाएगा 10। 70 माइनस 50 20। 80 माइनस 50 तो ये आ गया 30। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ आई डी आई। एफ आई डी आई तो यहाँ पर एफ आई आपका ये है एंड डी हमने कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस 30 से, तो ये आ जाएगा माइनस 180। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 से, तो ये आ जाएगा माइनस 220। 7 मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 से, तो ये आ जाएगा माइनस 70। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये आ जाएगा 0। 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो ये आ जाएगा 40। 2 मल्टीप्लाई होगा 20 के साथ, तो ये आ जाएगा 40। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो ये आ जाएगा 30। अब इसके बाद हम मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला देख लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर ए क्या है 50 है, 50 प्लस एफ आई डी आई आपका क्या हो जाएगा? इसका जब आप सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 360। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 360 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको 35 मिल जाएगा। तो ये है 35। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50 प्लस माइनस 10.28। तो इसे जब हम माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 39.72। ये है आपका मीन। अब इसके बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड देख लेते हैं मीन कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए हमें एक और टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा यू आई। ये होता है डी आई अपान एच। एच आपका क्लास का साइज होता है। तो यहाँ पर क्लास का साइज क्या है 10 है। क्लास साइज हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर भी 10 मिल रहा है, सारे केसेस में आपको 10 मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी आई अपान 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो डी आई क्या है -30। तो ये हो जाएगा -30 डिवाइड बाई 10, तो ये आ जाएगा -3। यहाँ पर डी आई क्या है -20 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा -2। यहाँ पर -10 डिवाइड बाई 10 तो ये आ जाएगा -1। यहाँ पर 0 डिवाइड बाई 10 तो ये आ जाएगा 0। 10 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 1। 20 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 2। 30 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 3। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई क्या है ये है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो ये मिल जाएगा -18। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, तो ये हो जाएगा -22। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो ये हो जाएगा -7। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 0। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 4। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 3। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर ए क्या है 50। ये आपका मिडिल टर्म था, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 50
एच आपका क्या है, क्लास की साइज, तो ये थी आपकी 10 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो जब आप इसका समेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -36। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई -36 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये था 35। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 39.71 या फिर 39.72, कुछ इसी के अप्रॉक्स मिलेगा। तो ये हमारा हो गया मीन कैलकुलेट करने का तीनों मेथड। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमें मीन फाइंड करना है। ये हमें गिवन है क्लास इंटरवल एंड ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो क्लास की साइज है वो वेरी कर रही है। यहाँ पर क्लास की साइज है 40। क्लास साइज हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर क्लास साइज है 40, यहाँ पर क्लास साइज 50 है, यहाँ पर क्लास साइज 100 है, यहाँ पर क्लास साइज 100 है, यहाँ पर भी क्लास साइज 100 है। तो जब आपका क्लास साइज वेरी करता है या फिर डेटा बहुत लार्ज है तो स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ट होता है मीन कैलकुलेट करने का। आप और सारे मेथड से भी कर सकते हैं बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अगर क्लास साइज वेरी करता है या डेटा लार्ज है तो स्टेप डेविएशन मेथड बेस्ट और सिंपल होता है। बट अगर क्लास साइज इक्वल हो या फिर डेटा छोटा हो तो डायरेक्ट मेथड सबसे बेस्ट होता है। तो डायरेक्ट मेथड कब यूज होता है, जब क्लास साइज इक्वल हो या फिर जो डेटा है वो छोटा हो। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लें। तो यहाँ पर क्लास साइज वेरी कर रहा है तो इसे हम स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर अपर लिमिट कितना है 60 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40। 60 प्लस 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 80। 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 125। 150 प्लस 250 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 200। 250 प्लस 350 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 300। 350 प्लस 450 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 400। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे डी आई। ये होता है एक्स आई माइनस ए आपका मिडिल टर्म होता है इन एक्स आई। तो यहाँ पर इवन नंबर ऑफ टर्म है तो मिडिल टर्म तो आपको 2 मिल रहे हैं, इसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। तो मैं 125 चूज कर ले रही हूँ तो ये ए है। तो यहाँ पर डी आई क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस 125। तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 125, ये आ जाएगा -85। 80 माइनस 125 ये आ जाएगा -45। 125 माइनस 125 तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 200 माइनस 125 ये आ जाएगा 75। 300 माइनस 125 ये आ जाएगा 175। 400 माइनस 125 ये आ जाएगा 275। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं यू आई। ये होता है डी आई अपान एच। एच क्या होता है क्लास साइज, बट यहाँ पर तो क्लास साइज वेरी कर रही है। तो जब क्लास साइज वेरी करे तो जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लास साइज होती है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं एच। तो यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट क्लास साइज क्या है 40 है। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं एच इक्वल टू 40। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं डी आई अपान एच क्या हो जाएगा डी आई अपान 40। तो यहाँ पर क्या है -85 डिवाइड बाई 40। तो ये हमें मिल जाएगा -2.125। यहाँ पर हो जाएगा -45 डिवाइड बाई 40 तो ये आ जाएगा -1.125। ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 40 तो ये हमें मिल जाएगा 0। यहाँ पर 75 डिवाइड बाई 40 तो ये मिल जाएगा 1.875। यहाँ पर 175 डिवाइड बाई 40 तो ये हो जाएगा 4.375। यहाँ पर 275 डिवाइड बाई 40 तो ये आ जाएगा 6.875। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफ आई मल्टीप्लाई यू आई। एफ आई हमारा ये है एंड यू आई हमने कैलकुलेट किया है। तो 7 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2.125 से तो ये मिल जाएगा -14.875।
अब इसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1.125 से, तो ये हमें मिल जाएगा -5.625। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो ये हो जाएगा 0। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.875 से, तो ये हो जाएगा 22.5। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4.375 से, ये हो जाएगा 8.75। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.875 से, तो ये हो जाएगा 20.625। अब स्टेप डेविएशन मेथड का मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई, यहाँ पर एच होता है, एच आपकी क्लास साइज है, तो ए हमने यहाँ पर क्या लिया है 125, तो ये आ जाएगा 125 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। तो जब आप यहाँ पर समेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 31.375, तो यहाँ पर आ जाएगा 31.375। एंड समेशन ऑफ एफ आई क्या है, जब आप इसका समेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 45, तो ये है 45 मल्टीप्लाई एच। एच आपकी क्लास की साइज थी जो हमने 40 ली थी, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 152.89। ये है आपका मीन। अब एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है एंड हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग मीन एंड वाई। तो यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम में नोटिस कर पा रहे होंगे कि आपकी क्लास साइज तो वेरी कर ही नहीं रही है, तो स्टेप डेविएशन लगाने का तो कोई चांस ही नहीं है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपके डेटा बहुत ही छोटे हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है उसकी साइज बहुत ही छोटी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्स आई। एक्स आई आपका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 2 है। 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1। 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 3। 4 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 5। 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 7। 8 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 9। 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 2 11। 12 प्लस 14 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 13। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफ आई एक्स आई। एफ आई आपका क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाई 3 6। 1 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 7 35। 6 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा 54। 2 मल्टीप्लाई 11 22। 3 मल्टीप्लाई 13 आ गया 39। अब इसके बाद मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा, इसका हम सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 162 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसका हम सम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 20। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें मीन मिल जाएगा 8.1। तो जब आप बोर्ड में कॉपी लिखेंगे तो इसका रीजन आप लिखेंगे टू फाइंड द मीन वैल्यू we will use the direct method because the numerical value of fi, ये है आपका fi and xi are small। ये हो गया आपका रीजन। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर ले, जब आपका मिड पॉइंट मीन्स xi वेरी लार्ज मीन्स बहुत बड़ा हो, तब आप मेथड यूज करते हैं एज्यूम्ड मीन, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पर आप इस प्रॉब्लम में देख पा रहे होंगे कि आपका मिड पॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में भी हमें मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक्स आई तो कैलकुलेट करते ही करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स आई आपका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 500 एंड अपर लिमिट 520। तो 500 प्लस 520 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 510। अब इसके बाद 520 प्लस 540 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये मिल जाएगा 530। 540 प्लस 560 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 550। 560 प्लस 580 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 570। 580 प्लस 600 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 590। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी जो एक्स आई की वैल्यू है ये लार्ज है, तो आप यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं।
आप अपने हिसाब से दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड, अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए आपका मिड पॉइंट होता है इन एक्स आई। तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है 550, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स आई क्या है 510 माइनस ये थी आपकी ए क्या है 550, ये हमें मिल जाएगी -40। यहाँ पर 530 माइनस 550, ये हो जाएगी -20। 550 माइनस 550, ये हो जाएगी 0। 570 माइनस 550, ये हो जाएगी 20। 590 माइनस 550, ये हो जाएगी 40। अब इसके बाद हम यू आई कैलकुलेट कर लेते हैं। यू आई क्या होता है डी आई अपान एच, एच आपकी क्लास की साइज थी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपकी क्लास की साइज 20 है, क्योंकि क्लास की साइज हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, सारे केसेस में 20 है। तो ये हो जाएगा हमारा डी आई अपान 20, डी आई हमने कैलकुलेट किया है, तो ये हो जाएगा -40 अपान 20, ये मिल जाएगा -2। सेम यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -20 अपान 20, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0 अपान 20 0, ये हो जाएगा 20 अपान 21, ये हो जाएगा 40 अपान 20, ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं एफ आई यू आई। एफ आई हमारा ये था एंड यू आई हमने कैलकुलेट किया है। तो 12 मल्टीप्लाई -2, ये हो जाएगा -24। 14 मल्टीप्लाई -1, ये हो जाएगा -14। 8 मल्टीप्लाई 0, ये हो जाएगा 0। 6 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 6। 10 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा 12। अब इसके बाद हम मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला लगा लेते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने का स्टेप डेविएशन में क्या फार्मूला था, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यू आई जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -12। तो यहाँ पर एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए आपका क्या है 550 प्लस एच आपका क्या था क्लास साइज ये थी 20 मल्टीप्लाई समेशन ऑफ एफ आई यू आई कैलकुलेट हो गया -12 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जब आप समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 50, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 550 माइनस 4.8, तो ये आ जाएगा 545.2, ये है मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें मीन गिवन है 18, एक्स बार इक्वल टू 18 गिवन है, ये है हमारा क्लास इंटरवल एंड ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई आपका होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है 11 एंड अपर लिमिट 13। 11 प्लस 13 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 12। 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 2 14। 15 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 16। 17 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 18। 19 प्लस 21 डिवाइड बाई 2 20। 21 प्लस 23 डिवाइड बाई 2 22। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे आपका एक्स आई बहुत बड़ा तो है नहीं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे एफ आई एक्स आई। तो 7 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। 6 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 84। 9 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। 13 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 234। एफ को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 एफ। 5 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 110। 4 को 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96। डायरेक्ट मेथड का मीन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर हमें एक्स बार गिवन है 18, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 84 प्लस 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस 20 एफ प्लस 110 प्लस 96 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जब हम समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 44 प्लस एफ। तो यहाँ पर हम डिवाइड बाई कर देते हैं 44 प्लस एफ।
अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा इस साइड जाएगा, ये इस साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 44 प्लस एफ, ये हो जाएगा 752 प्लस 20 एफ। यहाँ पर जब हम 18 को 44 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 792 प्लस 18 एफ इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब हम 20 एफ को इस साइड लाते हैं एंड 792 को इस साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 18 एफ माइनस 20 एफ इक्वल टू 752 माइनस 792, तो ये आ जाएगा -2 एफ इक्वल टू -40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, तो हमें फ्रिक्वेंसी मिल गई 20। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में भी हमें मीन फाइंड करना है। यहाँ पर हमें गिवन है क्लास इंटरवल एंड ये गिवन है फ्रीक्वेंसी। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट मीन्स एक्स आई, ये होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। डायरेक्टली लिख दे रही हूँ, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ये आ जाएगा 66.5, ये आ जाएगा 69.5, ये आ जाएगा 72.5, ये आ जाएगा 75.5, ये आ जाएगा 78.5, ये आ जाएगा 81.5 एंड ये आ जाएगा 84.5। आप मीन कैलकुलेट करने के लिए कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर ले रही हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, डी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए आपका होता है मिड पॉइंट इन एक्स आई, तो यहाँ पर मिड पॉइंट क्या है 75.5, तो ये हो गई आपकी ए। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे यू आई, ये होता है डी आई अपान एच, एच आपका क्लास का साइज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हर केस में आपका क्लास का साइज 3 है, तो यहाँ पर एच की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आप यू आई खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड डी आई भी कर लीजिएगा। इसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे समेसन ऑफ एफ आई यू आई एंड आप इसके बाद मीन का फार्मूला लगा देंगे, तो मीन का फार्मूला हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एच समेसन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेसन ऑफ एफ आई। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 75.9। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं पीछे करवा चुकी हूँ, तो आप इसे खुद से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बता देती हूँ। ए क्या है 75.5 था एंड एच आपका क्या है 3 है, क्योंकि ये क्लास की साइज है एंड समेसन ऑफ एफ आई यू आई ये आपको मिल जाएगा 4 जब आप कैलकुलेट करेंगे एंड समेसन ऑफ एफ आई ये है 30, जब आप इसको करेंगे तो ये आपको 30 मिल जाएगा। यहाँ पर मैं वैल्यू भी लिख दे रही हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा -3, यहाँ पर मिल जाएगा -2, यहाँ पर -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक्स आई कैलकुलेट करते हैं। एक्स आई हमारा होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 50, 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 60, 65 प्लस 75 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 70, 75 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 80, 85 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 90। तो यहाँ पर मीन कैलकुलेट करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर ले रही हूँ, क्योंकि जो ये आपका एक्स आई कैलकुलेट हुआ है इसकी वैल्यू लार्ज है। तो जब वैल्यू लार्ज मिलती है तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करने से आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डी आई, ये होता है एक्स आई माइनस ए आपका मिडिल टर्म होता है इन एक्स आई, तो यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ टर्म है, तो मिडिल टर्म आपको क्या मिल गया 70, तो ये हो गया आपका ए। यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 माइनस 70, ये मिल गया -20, यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस 70, ये हो जाएगा -10, यहाँ पर 70 माइनस 70, ये मिल गया 0, ये 80 माइनस 70, ये आ गया 10, 90 माइनस 70, ये आ गया 20। अब इसके बाद हम यू आई कैलकुलेट कर लेते हैं। यू आई होता है डी आई अपान एच, एच आपकी क्लास की साइज होती है, तो यहाँ पर क्लास की साइज हमें 10 मिल रही है। क्लास की साइज हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा -2, यहाँ पर -10 डिवाइड बाई 10 -1, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 डिवाइड बाई 10 1, 20 डिवाइड बाई 10 ये आ जाएगा 2।
अब इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे एफ आई यू आई। हमारा एफ आई ये है एंड यू आई ये है। 3 मल्टीप्लाई -2 ये मिल गया -6। 10 मल्टीप्लाई -1 -10। 11 मल्टीप्लाई 0 0। 8 मल्टीप्लाई 1 8। 3 मल्टीप्लाई 2 6। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करने का फार्मूला लिख लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। ए हमारा क्या है 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। जब आप इसका सम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35 मल्टीप्लाई एच। एच आपकी क्लास की साइज थी जो थी 10, तो ये हो जाएगा 70 प्लस -20/35। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 69.43। ये आपका मीन हो गया। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा है मीन लिटरेसी रेट, रेट पूछा है एंड यहाँ पर हमें गिवन है लिटरेसी रेट इन परसेंटेज, तो इसे हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 69.43%। हम बोर्ड में इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर द मीन लिटरेसी रेट इक्वल टू 69.43%। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं मोड। मोड पढ़ेंगे ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा हम 9th क्लास में अनग्रुप डेटा के लिए मोड को कैसे फाइंड करते हैं उसे देखे थे। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा है 1 2 5 2 7 2, अगर इसमें हमें फाइंड करना है मोड तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो आपकी मोड हो जाती है अनग्रुप डेटा के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इस डेटा के लिए जो मोड है वो आपकी हो जाएगी 2। बट क्लास 10 में हमें पढ़ना है कि ग्रुप डेटा के लिए हम मोड कैसे फाइंड करते हैं। तो ये मोड फाइंड करने के लिए फार्मूला है मोड इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 F1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 मल्टीप्लाई एच। एल आपका लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास है, मीन्स मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। अब मॉडल क्लास क्या होती है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड जो h है ये क्लास की साइज होती है, इसे हम फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड f1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, f1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। f0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम f0 बोल देते हैं। f2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम f2 बोल देते हैं। तो चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं एंड इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है मोड। तो यहाँ पर हमें ये गिवन है फ्रीक्वेंसी एंड ये है हमारा क्लास इंटरवल। मोड फाइंड करने से पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है वो आपकी मॉडल क्लास होती है। तो इनमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 23 की है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी क्लास है, तो ये आपकी क्लास हो गई मॉडल क्लास। हम मोड कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले में जितने टर्म्स हैं उसे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एल फाइंड कर लेते हैं। एल आपकी मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो ये आपकी मॉडल क्लास है। लोअर लिमिट कितनी है 35, तो एल आपको मिल गई 35। एंड हम एच भी फाइंड कर लेते हैं। एच क्लास की साइज होती है, तो यहाँ पर इसकी साइज क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपको मिल जाएगा 10। अब इसके बाद फाइंड कर लेते हैं F1। F1 क्या होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये तो आपकी मॉडल क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 23, तो F1 मिल गई 23। एंड F0 क्या है ये मॉडल क्लास से पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, तो मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास आपकी ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं F0 से, तो F0 आपको मिल गया 21। एंड F2 क्या है
F2 मॉडल क्लास के बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास तो ये है, इसके बाद कौन सी क्लास है? ये वाली। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं F2 से। तो F2 हमें मिल गया 14। अब इन सारी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा मोड इक्वल टू एल कितना है 35 प्लस F1 आपका है 23 माइनस F0 21 डिवाइड बाई 2 F1 मल्टीप्लाई 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 मल्टीप्लाई H आपका 10 है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 35 प्लस 2 डिवाइड बाई 46 माइनस 21 माइनस 14 मल्टीप्लाई 10। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 2/11 मल्टीप्लाई 10। तो ये आ गया 35 प्लस 20/11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36.8। यहाँ पर जो हमारा क्लास इंटरवल है वो है एज इन ईयर्स। तो हम अपना आंसर लिख सकते हैं सो द मोड ऑफ द गिवन डेटा इक्वल टू 36.8 ईयर्स। चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मॉडल क्लास पता होना चाहिए। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास होती है उसे हम मॉडल क्लास बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 18 है। इसके करस्पॉन्डिंग ये आपकी क्लास है। तो ये आपकी मॉडल क्लास है। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एल। एल क्या होता है? मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है वो आपका एल होता है। तो लोअर लिमिट कितनी है 4000। तो एल हमें मिल गई 4000। अब हम फाइंड कर लेते हैं एच। एच आपकी क्लास की साइज होती है। तो क्लास की साइज हम कैसे फाइंड करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमें क्लास की साइज मिल जाएगी 1000। अब हम फाइंड कर लेते हैं F1। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास तो आपकी ये है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 18। तो हमें F1 मिल गई 18। अब हम फाइंड कर लेते हैं F0। F0 मॉडल क्लास की पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है। तो मॉडल क्लास के पहले कौन सी क्लास है? ये क्लास है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी F0 हो जाएगी। तो हमें F0 मिल गया 4। अब F2 क्या होता है? मॉडल क्लास के बाद वाली जो क्लास होती है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 होती है। तो हमें F2 मिल गया 9। अब इन सारे वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फार्मूले में। तो यहाँ पर हमें मोड मिल जाएगा मोड इक्वल टू एल कितना है 4000 प्लस F1 हमें गिवन है 18 माइनस F0 4 डिवाइड बाई 2 F1 गिवन है 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 मल्टीप्लाई H की वैल्यू है 1000। तो ये आ जाएगी 4000 प्लस 14 डिवाइड बाई 36 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाई 1000। तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 14000 डिवाइड बाई 23। तो ये आ जाएगा 4000 प्लस 608.695। तो ये हमें मिल जाएगा 4608.695। नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा हम इस फार्मूले से फाइंड करते हैं L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ मल्टीप्लाई एच। जो मीडियन होती है ये एक मिडिल वैल्यू होती है जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब इस फार्मूले में कुछ टर्म्स है उसे समझ लेते हैं। पहला टर्म है L। L आपका होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास क्या होती है इसे हम जब एग्जाम्पल कर रहे होंगे तब समझेंगे। एन आपका क्या है? ये टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। जब हम समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर रहे थे तो यही आपका एन होता है। नेक्स्ट टर्म है सी एफ। सी एफ को हम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियन क्लास। अब ये क्या होता है इसे भी हम आगे समझेंगे। एफ ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है तो इसे भी आगे समझेंगे। एच आपका क्या है? क्लास की साइज। ये तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमें एक प्रॉब्लम गिवन है इसमें हमें मीडियन फाइंड करना है। ये है हमारा क्लास इंटरवल एंड ये गिवन है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हमने आपको बताया था एन आपका क्या था? समेशन ऑफ एफ आई। तो हम फाइंड कर लेते हैं एन। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10
प्लस 7, तो ये आ जाएगा 45। तो हमें n मिल गया 45। अब इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। इसे फाइंड करने के लिए जो ये हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है, इसे तो हम ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या आएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, तो 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा 13। एंड यहाँ पर क्या आएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 28। एंड यहाँ पर क्या आएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, ये आ जाएगा 38। एंड यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 45। तो कुछ इस तरीके से हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। एंड जब आपने समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट किया था, तो ये आपको मिला था 45। ये आपका इसके इक्वल आएगा। हमने यहाँ पर कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, इसे तो हमने ऐसे ही लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड किया एंड यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों को ऐड किया एंड यहाँ पर लिख दिया। अगर आप इस फार्मूले में देखें, तो यहाँ पर जो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया है, केवल एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया है, बट यहाँ पर तो हमने बहुत सारे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिए। तो यहाँ पर कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होगी, उसे चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसीडिंग मीडियन क्लास। इसका मतलब है कि जो आपका मीडियन क्लास है, उस क्लास के पहले वाली क्लास का हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज करना है। तो सबसे पहले चलिए हम पता कर लेते हैं कि मीडियन क्लास क्या होती है। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे n/2। तो यहाँ पर n हमारा क्या था, समेशन ऑफ एफ आई, तो हमें मिल जाएगा 45 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 22.5। अब इसके बाद जो ये 22.5 आया है, इसे हम चेक करेंगे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये 22.5 है, कहीं इसके बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये 13 से तो बड़ा है लेकिन 28 से छोटा है। तो यहाँ पर कहीं बीच में आपका आ जाएगा 22.5। तो यहाँ पर मैं कहीं बीच में मान लेती हूँ कि यहाँ पर 22.5 आ रहा है। तो इसके जस्ट बाद वाली जो क्लास होगी, वो आपकी मीडियन क्लास होगी। इसके बाद जस्ट आपका क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। तो इसकी जो क्लास है, ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। तो यहाँ पर इस फार्मूले में एल आपका क्या था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 20 है। तो एल आपको मिल गई 20। एंड n/2 हमने कैलकुलेट किया था 22.5। एंड CF क्या है, ये जो आपका मीडियन क्लास है, इस क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका CF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13। इसे आप हमेशा ही ध्यान रखें, क्योंकि इन सारी छोटी छोटी चीजों में आप बहुत ही मिस्टेक कर देते हैं। एंड H क्या है आपका, क्लास की साइज है। तो यहाँ पर हम क्लास की साइज फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हमें क्लास की साइज मिल गई 10। एंड F क्या है, F मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास तो आपकी ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15। तो F हमें मिल गई 15। अब सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, तो ये हमें मिल जाएगा L कितना था, 20 प्लस n/2, ये हो जाएगा 22.5 माइनस CF, ये मिल गया 13 डिवाइड बाई F 15 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 10 है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 9.5 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6.33, तो ये आ जाएगा 26.33। ये आपका हो गया मीडियन। हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें भी हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले 3 तो हमारा यहीं पे रहेगा, एंड जो हमारा नेक्स्ट टर्म आएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। एंड जो नेक्स्ट टर्म है, इन दोनों को ऐड करके आएगा, 8 प्लस 9 ये हो जाएगा 17। इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, 17 प्लस 12 हो जाएगा 29। इन दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा 29 प्लस 5, ये हो जाएगा 34। 34 प्लस 4 ये हो जाएगा 38। 38 प्लस 2 ये हो जाएगा 40।
तो ये हमें मिल गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये आपका डेटा है, इंक्लूसिव डेटा है, तो इसे हमें एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 118 से शुरू होकर 126 तक जा रहा है। ये 126 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये तो 127 से हो गया, तो ये तो हमारा इंक्लूसिव है। अब इसे हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसे देखते हैं। तो जो लोअर लिमिट होता है, इसमें हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.5 एंड अपर लिमिट में हम ऐड करते हैं 0.5। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। तो 118 में जब हम 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 117.5 एंड 126 में जब हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा 126.5। सेम इसी तरह जब हम 127 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 126.5 एंड 135 में 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 135.5। 136 माइनस 0.5 ये हो जाएगा 135.5। 144 प्लस 0.5 ये हो जाएगा 144.5। 145 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 144.5। 153 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 153.5। 154 माइनस 0.5 153.5। 162 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 162.5। 163 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 162.5। 171 प्लस 0.5 171.5। 172 माइनस 0.5 ये आ जाएगा 171.5। 180 प्लस 0.5 ये आ जाएगा 180.5। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए हम n/2 कैलकुलेट करते हैं। n हमारा क्या है, समेशन ऑफ f। जब हम समेशन ऑफ fi कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 40। तो यहाँ पर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 40 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 20। अब इसके बाद मीडियन क्लास वो इंटरवल होगा जिसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस 20 से ज्यादा हो या फिर 20 के इक्वल हो। तो 20 इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर लाई कर रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इससे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ये है 29। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी क्लास है वो बन जाएगी मीडियन क्लास। तो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास। मीडियन क्लास। अगर हम इस फार्मूले को देखें तो ये एल क्या है, ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। मीडियन क्लास आपकी ये निकल गई, इसकी लोअर लिमिट क्या है 144.5। तो एल हमें मिल गया 144.5 एंड n/2 हमने कैलकुलेट ही किया है 20। एंड ये CF क्या है, ये जो CF है मीडियन क्लास की जो ऊपर वाली क्लास है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये आपकी मीडियन क्लास है, इसके ऊपर ये क्लास है, इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 17 है, तो हमें CF मिल गया 17। अब ये H क्या है, ये क्लास की साइज होती है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो यहाँ पर H आ जाएगा, जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 9। अब ये F क्या है, ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12, तो हमें F मिल गया 12। अब इन सारी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, तो ये हो जाएगा L कितना था 144.5, यहाँ पर हमारा 5 है, प्लस n/2 ये हमें मिला था 20 माइनस CF ये था 17 डिवाइड बाई F ये था 12 मल्टीप्लाई H की वैल्यू थी 9। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 144.5 प्लस 3/12 मल्टीप्लाई 9। तो ये हमें मिल जाएगा 144.5 प्लस 9/4, ये आ गया 146.75। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें मीडियन गिवन है 28.5 एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। ये है आपका x एंड ये है y। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये 5 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा एंड जो नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 40।
इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 45। एंड यहाँ पर क्वेश्चन में हमें n इक्वल टू गिवन है 60। n हमारा क्या है? समेशन ऑफ एफ आई है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी एफ आई है। जब हम समेशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस 45। ये हमें गिवन है 60 के इक्वल, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हमें मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 15। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन में हमें मीडियन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? 28.5। अब ये 28.5 किस क्लास में लाई कर रहा है? इस क्लास में कर रहा है। तो ये जो आपका क्लास है, ये आपका हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ये मीडियन क्लास इसलिए हो गया क्योंकि जो आपका मीडियन गिवन है इसी क्लास में लाई कर रहा है। तो अगर हम मीडियन कैलकुलेट करने का फार्मूला देखें तो जो ये आपका एल है, ये लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 20 है, तो हमें एल मिल गया 20। एंड एन बाई टू क्या है? एन की वैल्यू 60 है, तो एन बाई टू क्या आ जाएगा? 60/2। ये हमें मिल गया 30। अब CF क्या है? मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमारा CF होता है। तो ये हमें मिल गया x प्लस 5। एंड h क्या है? ये क्लास की साइज है। क्लास की साइज हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमें मिल जाएगा 10। एंड f क्या है? ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास ये है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें 20 गिवन है, तो ये आ गई 20। अब इन सारी वैल्यू को हम इस मीडियन के फार्मूले में रख देते हैं। तो यहाँ पर L क्या है? 20 प्लस n/2, ये है 30 माइनस CF की वैल्यू हमें गिवन है x प्लस 5 डिवाइड बाई f गिवन है 20 मल्टीप्लाई h 10 है इक्वल टू मीडियन हमें गिवन है 28.5, तो ये हो गया 28.5। तो यहाँ पर 20 इस साइड हमारा जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस x माइनस 5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 28.5 माइनस 20। तो ये आ गया 25 माइनस x डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 8.5। ये हो गया 25 माइनस x डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 8.5 डिवाइड बाई 10। ये आ गया 0.85। 25 माइनस x इक्वल टू हो जाएगा 0.85 मल्टीप्लाई 20। 25 माइनस x इक्वल टू हमें मिल गया 17। x हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल गया x की वैल्यू 8। अब x इक्वल टू 8 हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पर लिखते हैं पुट x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। y हमें मिल गया 7। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 8 एंड y की वैल्यू हमें मिल गई 7। चलिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। एंड इस सेकंड क्वेश्चन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो ये 5 तो पहला हमारा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को ऐड करके, तो 8 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा 13 प्लस 12, ये आ जाएगा 25। एंड जो नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके आएगा तो ये आ जाएगा 25 प्लस 10 आ जाएगा ये 35। तो यहाँ पर आपने देखा जब हमने फ्रीक्वेंसी से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट किया तो इस 5 को तो हमने ऐसे ही लिख दिया। एंड जो नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट किया इन दोनों को ऐड करके किया 5 प्लस 8, ये आ जाएगा 13। एंड जो नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 12 25। एंड जो नेक्स्ट टर्म आएगा इन दोनों को ऐड करके आएगा, मीन्स इसको एंड इसको, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 25, ये आ गया 35। अब हम देख लेते हैं कि हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस 5 को तो हम पहले ऐसे ही लिख देंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा उसे फाइंड करने के लिए इस 13 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 5, ये आ जाएगा 8। एंड नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए इस 25 में से हम 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 13 ये आ जाएगा 12। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हम 35 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 25 इक्वल टू 10।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रीक्वेंसी टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर। जो पॉलिसी होल्डर है वो हमें 100 गिवन है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसी आर गिवन टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन 16 ईयर। तो हमें इसमें मीडियन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 20 से कम एज वाले कितने पॉलिसी होल्डर है, 2 है। 25 से कम वाले 6 हैं। 30 से कम वाले 24 है। 35 से कम वाले 45 है। 40 से कम वाले 78 है। 45 से कम वाले 89 है। 50 से कम वाले 92 है। 55 से कम वाले 98 है एंड 60 से कम वाले 100 है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पर टोटल हमें 100 पॉलिसी होल्डर गिवन है, बट अगर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या ये 100 मिलेगा? ये तो 100 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ये हमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं गिवन है, कुछ और ही गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो 100 है, मीन्स 100 पॉलिसी होल्डर गिवन है। अगर हम यहाँ पर सम करते भी हैं तो 100 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 100 तो इसी के अंदर ही आ गया है, तो यहाँ पर 100 से ज्यादा आएगा। अगर हम इसे केयरफुली पढ़े तो 20 से कम कितने पॉलिसी होल्डर है, 2 है एंड 25 से कम कितने हैं, 6 है। अब 25 से कम एज वाले में 20 से कम एज वाले तो आएंगे ही आएंगे ना। अगर मैं बोलूं किसी का एज 25 से कम है, मान लेते हैं वो एज 7 है, तो क्या ये 20 के अंदर नहीं आएगा? ये तो 20 के अंदर भी आ जाएगा एंड 25 के अंदर भी आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 20 से कम एज वाले 5 बॉयज हैं जिनका एज 20 से कम है, एंड अगर मैं बोलूं 25 से कम एज वाले 8 बॉयज है, तो क्या ये जो 5 बॉयज थे ये 25 से कम एज वाले में नहीं आएंगे? ऑब्वियस सी बात है आएंगे, क्योंकि 20 से इनका एज कम है तो 25 से भी तो कम ही होगा। इसका मतलब ये जो 8 बॉयज है इसको ऐड करके आया है। सेम इसी तरह जब एज 30 से कम है तो इसमें एज 20 से कम वाले भी आ जाएंगे, एज 25 से भी कम वाले आ जाएंगे, तो ये वाले तो आएंगे ही आएंगे। तो जो ये 24 है इन दोनों को ऐड करने के बाद लिखा गया है। सिमिलरली 45 इन तीनों को ऐड करने के बाद लिखा गया है। 78 को इन सब को ऐड करने के बाद लिखा गया है। तो बार बार हम किस में ऐड करते थे? जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते थे। तो ये जो हमारा है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर बिलो या फिर लेस देन गिवन है तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बिलो 20, इसे लिख सकते हैं 20 टू 25, इसे लिख सकते हैं 25 टू 30, इसे लिख सकते हैं 30 टू 35, इसे लिख सकते हैं 35 टू 40, ये हो जाएगा 40 टू 45, ये हो जाएगा 45 टू 50, ये हो जाएगा 50 टू 55 एंड ये हो जाएगा 55 टू 60। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना होगा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इस 2 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे एंड जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा वो होगा 6 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 एंड नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 24 माइनस 6 इक्वल टू 18। नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 माइनस 24 ये आ जाएगा 21। नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए 78 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 78 माइनस 45 ये आ जाएगा 33। नेक्स्ट टर्म के लिए 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 माइनस 78 ये आ जाएगा 11। नेक्स्ट टर्म के लिए 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। नेक्स्ट टर्म के लिए 98 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6। नेक्स्ट टर्म के लिए 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब मीडियन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें मीडियन क्लास पता होनी चाहिए। मीडियन क्लास हम कैसे फाइंड करते हैं? इसको फाइंड करने के लिए हम n/2 करते हैं। n हमें कितना गिवन है? 100। आप इसे ऐड करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 2
तो ये आ गया 50। तो वो क्लास जिसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 हो या फिर 50 से जस्ट ज्यादा हो, वो आपकी क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं किसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 या फिर 50 से जस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 50 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, 50 से जस्ट ज्यादा क्या आ रहा है, 78 आ रहा है। इसकी जो क्लास है वो आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो ये है आपकी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। एल हमारा था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 35। तो एल हमें मिल गई 35 एंड एन बाई टू हमने कैलकुलेट किया है, ये हमें मिली थी 50। ये सी एफ क्या है, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो आपका सी एफ होता है। तो ये आपकी मीडियन क्लास है, इसके जस्ट ऊपर ये वाली आपकी क्लास है, इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 45 है। तो सी एफ हमें मिल गई 45। एंड एच क्या है, एच आपकी क्लास की साइज है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्लास की साइज हमें मिल गई 5। एंड एफ क्या है, ये आपकी मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या है, 33 है। तो ये हमें मिल गई 33। अब इन सारी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एल हमारा कितना था, 35 प्लस एन बाई टू था 50 माइनस सी एफ ये था 45 डिवाइड बाई एफ ये था 33 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू थी 5। तो ये आ जाएगा 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 33। तो ये हमें मिल जाएगा 35.76। तो मीडियन कैलकुलेट हो गई है हमारी। यहाँ पर हमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो क्या जो ये एज हमारा है इसे हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, इसे हम लिख देते हैं बिलो 25, इसे लिख सकते हैं 20 टू 25, इसे लिख सकते हैं 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60। अब इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे। हम जब हम जब कम हम जब कम्यू हम जब कब जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे तब हम एडिशन कर रहे थे। अब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे हैं तब हम सब्ट्रैक्ट। जब हम कम जब हम कम्युलेटिव जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हम बार बार एडिशन कर रहे थे। तो जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर हम बार बार एडिशन परफॉर्म कर रहे थे। बट अगर हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के थ्रू, तो वहां पर हमें बार बार सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 24 माइनस 4, ये आ गया 20। तो ये 2 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में से हम 6 में, तो ये 2 तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी के लिए हम 6 में से 2 हटा देंगे तो 6 माइनस 2 ये आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप में हम 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 माइनस 6 ये आ जाएगा 18। नेक्स्ट स्टेप 18। नेक्स्ट स्टेप में हम 45 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 45 माइनस 24 ये आ जाएगा 21। नेक्स्ट स्टेप में हम 78 से
45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 33। यहाँ पर हम 89 में से 78 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 89 माइनस 78, ये आ जाएगा 11। नेक्स्ट स्टेप में हम 92 में से 89 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 92 माइनस 89, ये आ जाएगा 3। यहाँ पर हम 98 में से 92 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 98 माइनस 92, ये आ जाएगा 6। यहाँ पर हम 100 में से 98 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 माइनस 98, तो ये आ जाएगा 2। अब इसके बाद सबसे पहले हम मीडियन क्लास को फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन क्लास को फाइंड करने के लिए हम n बाई 2 करते हैं। n हमारा कितना है, 100 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 50। तो वो क्लास जहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 या फिर 50 से ज्यादा है, वो क्लास हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। तो यहाँ पर हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं, 50 से ऊपर क्या आएगा, ये 78 आ जाएगा। तो जो ये हमारी क्लास है, ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। अब मीडियन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच। एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। यहाँ पर लोअर लिमिट क्या है, 35, एल हमें मिल गया 35। एंड एन बाई 2 क्या है, ये 50 है। सी एफ क्या है, मीडियन मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्लास के करस्पॉन्डिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी सीएफ होती है। तो सीएफ हमें मिल गई 45। एंड एच क्या है, क्लास की साइज। क्लास की साइज हम कैलकुलेट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्लास की साइज हमें मिल गई 5। एंड एफ क्या है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, 78। एंड एफ क्या है, एफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी हमें मिली है, 33। तो ये मिल गया 33। अब सारी वैल्यू को हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एल कितना है, 35 प्लस एन बाई 2 ये है 50 माइनस सी एफ ये है 45 डिवाइड बाई एफ ये है 33 मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू है 5। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 35 प्लस 25 डिवाइड बाई 33। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 35.76। तो ये हमें मिल गया मीडियन। तो आज के लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ा उसे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा मीन क्या होता है। मीन को हमने 3 तरीके से कैलकुलेट किया था। पहला मेथड था डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड था एज्यूम मीन मेथड एंड थर्ड मेथड था स्टेप डेविएशन मेथड, डेविएशन। डायरेक्ट मेथड का फार्मूला था एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला था एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। एंड स्टेप डेविएशन में हमने पढ़ा एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई एच। एंड सेकेंड हमने पढ़ा मोड। मोड हम कैलकुलेट करते हैं एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच।
ये फार्मूला लगाकर हम मोड कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड हमने पढ़ा मीडियन। मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई H। तो मीन, मीडियन एंड मोड में एक रिलेशन होता है, उसे समझ लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये एक फार्मूला होता है। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।